2-5 मिनट कोई बात नहीं उठेगी तो वो टाइम भी खत्म। बाबा हाँ, मेरे को बहुत बहुत ज्यादा खुशी है कि इस समय मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये दिन मेरे लिए आएगा। इसलिए बाबा को भी बहुत खुशी है कि आप बाबा के सामने बैठे। क्योंकि मैं 10 साल ब्रह्मा कुमारियों में चली थी। क्या जी? हाँ, तो वो ब्रह्मा बाबा थे तो उस समय की बातें बताते थे कि हम ब्रह्मा बाबा के सामने थे। बुजुर्गों ने, माताओं ने बताया, तो उस समय हमें कुछ पता नहीं था ज्ञान का। तो ये लगता था कि काश हम भी होते उस समय, लेकिन ये नहीं पता था कि उस समय नहीं थे तो अब हम डायरेक्ट भगवान से मिलेंगे, डायरेक्ट बाबा से मिलेंगे। इन बातों की बहुत ज्यादा खुशी। आपकी उम्र क्या हुई इस समय है? मेरी उम्र तो 63 की होगी, कम से 63 साल। हाँ तो आप तो डबल प्राप्ति वाले हो गए। यज्ञ के आदि में आप थे या नहीं थे? होंगी तो ये तो अब भी हूँ बाबा। थे ना? हाँ, अब तो आपने तो डबल प्राप्ति कर ली। यज्ञ के आदि में भी उन दीदी दादियों की जो प्राप्ति हुई सतो प्रधान वो भी ले ली, और अब भी ले ली, अब भी ले ली अब मिलेंगे। है? हाँ, बहुत खुशी है। उन्होंने भले आपको डाउन किया हो कि हमने साकार में पाया और आपने साकार में और नहीं पाया। वैसे भी पता नहीं क्या था बाबा, मैंने 5 साल पहले छोड़ दिया था वो ज्ञान, कुदरती छोड़ दिया था। मेरी किसी से कुछ बात नहीं हुई, बिल्कुल मैंने जाना छोड़ दिया। तो एक गीता बहन है, उसने मुझे 5 तारीख को बुलाया, 5 अप्रैल को। तो मैं उसके यहाँ गई, तब उसने मुझे ज्ञान सुनाया और उसको मैं उधर बीके के ज्ञान में मैं ही लेके गई थी। तो उसने मेरे को एक हंसी की बात कही, कहने लगी मैंने तो तुम्हें माँ के, तुमने मुझे माँ के हवाले करा था ना, और मैं तुम्हें बाप के हवाले कर रही हूँ। अब चाहे जितना सुख पाते रहो। अच्छा, हाँ जी। ठीक। बाबा आपने बोला कि विजय माला का आह्वान करो, है? विजय माला का आह्वान करो। हाँ, अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन दिया हाँ, कि विजय माला का आवाहन करो, और पहले तो मामा आएगी। रुद्रमाला का आवाहन न करो। हाँ, ये नहीं कहा कि रुद्रमाला का आवाहन करो। हाँ, किसका आवाहन करो? विजय माला। विजय माला का आवाहन। माना बाबा की बुद्धि में ये बात है कि विजय माला जब तक नहीं आवेगी तब तक रुद्रमाला के मण के परिपूर्ण नहीं होंगे। हाँ जी। बाबा मम्मा छोटी नहीं आएगी हाँ, तो यहीं रहेगी या फिर भी सेवा के लिए निकल जाएगी? अब कहीं भी रहे, ईश्वरीय सेवा में लगी रहे। यहाँ और वहाँ से क्या लेना देना? आपको सेवा चाहिए या यहाँ वहाँ चाहिए? कि यहाँ आवेगी तो ससुराल कहीं जावेगी, वहाँ रहेगी तो मायका कहाँ जावेगा? आपको तो बहुत भारी नशा है। एक बार मिलने की तो तमन्ना है बस। हाँ? माता कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे के पास आवेगी तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ऐसे हाँ जी। बाबा दीदी दादियों को जब पता चलेगा कि बाबा यहाँ आया है तो उनको पछतावा नहीं होगा लास्ट में? उनको अभी पता नहीं चल रहा है क्या? माया रावण क्या कहता था? राम और रावण का लड़ाई दिखाते हैं तो रामायण में ये बात बताई है कि रावण जानता था, क्या जानता था? कि ये भगवान राम है, लेकिन वो कौन सी हठ पकड़े हुए था कि अगर ये भगवान राम है तो हमारे से टक्कर लेके दिखाए तब मानूंगा ये भगवान राम है, नहीं तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। बाबा मुरलियों में कहा है कि सब आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आया हैं? सभी आत्माओं को क्या एक साथ ले जाएंगे बाबा? नंबरवार ले जाएंगे एक साथ। माने कोई जो बारात जाती है तो उसमें छोटे बड़े का हिसाब होता है ना, कि सारे बाराती आगे ही आगे होते हैं, आगे की लाइन में।
नहीं, ऐसे कहा है कि एक साथ ले जाने आया हूँ। साथ ले जाऊंगा सबको, मना ऐसे नहीं है कि इस जन्म में एक को ले जाऊंगा, अगले जन्म में दूसरे को ले जाऊंगा। हाँ आपने कहा पहले घर का सुधार। हाँ जी, तो घर का सुधार कैसे हुए बाबा? बार बार अपन झुक रहे हैं, वो अपनी कमर ही छोड़े दे रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए आप कौन है? आप कौन है? आत्मा। आत्मा है। तो आत्माओं का परिवार बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा और अच्छे से अच्छा परिवार कितने का होगा? है? आत्माओं का जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं में जो नंबरवार श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनमें अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा परिवार कौन सा होगा? परिवार में कितने लोग होंगे? 4.5 लाख। एकदम 4.5 लाख हो जाएंगे। पहले छोटा परिवार होगा या एकदम बड़ा होगा? है? छोटा परिवार होगा। माता की बुद्धि नहीं जाती वहां तक। बाबा हाँ, हमारी पूरी हो जाएगी बात। तो आप आत्मा है, और आत्माओं में श्रेष्ठ आत्माएं कितनी है? श्रेष्ठ आत्माएं जो है 4.5 लाख, वो प्रजा वर्ग की है या ऊंचे ऊंचे राजाएं हैं? फिर नहीं, हमारी बुद्धि नहीं चलती। 4.5 लाख प्रजा होगी या राजा होंगे? हैं? प्रजा होगी। उनमें ऊंचे ऊंचे जो परिवार वाले होंगे वो कितने होंगे? हैं? 2.25 लाख। वो भी प्रजा होगी। ऊंचे परिवार वाले, ऊंचे तबके वाले कितने होंगे? 8 होंगे। 8 तो सबसे ऊंचे तबके वाले हैं, जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते। तो जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते, वो ऊंचे से ऊंची, अच्छे से अच्छी दुनिया बनाने वाले होंगे, या जो प्रजा वर्ग में आने वाले होंगे वो अच्छी दुनिया बनाएंगे। जो 8 है, जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाते, वो अच्छी दुनिया, अच्छा संगठन बनावेंगे, नई दुनिया का। तो कौन सा परिवार आपको पहले उठाना है? आप आत्मा है? 8 का चिंता है? 8 की कि देह के परिवार की चिंता है? देह के परिवार की चिंता आज से खत्म। पक्का? पक्का। बाबा जैसे जो धर्म पिताएं प्रचार कर रहे हैं एडवांस में, तो वो कौन सी आत्मा हो सकती है प्रवेश करके प्रचार कर रही है कि राम शंकर ही राम, यानी शिव और शंकर एक है, यानी राम को शरीर शिव बन जाएगा, निराकार। राम की आत्मा शिव बन जाएगी। हाँ। माना मुरली में जो बोला है शिव शंकर अलग अलग है, शिव शंकर एक, वो झूठी है मुरली। नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना एडवांस में भी आत्मा है प्रचार। वो तो उन लोगों की बात बताई जो अलग अलग घड़े बना देते हैं, अलग अलग धर्म का फाउंडेशन डाल देते हैं। वो भी तो यहाँ एडवांस पार्टी में ही मौजूद हैं। उनका मिसाल दिया, हमें उनकी बातें थोड़ा ही करनी है। धर्म पिता की आत्मा वो धर्म पिताएं होंगे तो विधर्मी होंगे या स्वधर्मी होंगे? हैं? विधर्मी होंगे। तो हमें उनके पीछे जाना है क्या? जो एकदम झूठी बातें चला देते हैं कि शिव शंकर एक ही है। बाबा जो आपने जो माई का पाठ किया था, सभी का नंबरवार क्लियर होगा कि एक साथ होगा, कब तक होगा? नंबरवार क्लियर होगा? क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी क्लियर नहीं हो रहा, अपने जो क्लियर नहीं हो रहा। माने आप 3 की लिस्ट में नहीं आए। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 का पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? उनका हुआ। तो इससे साबित हुआ कि चलो उनके बाद हमारा नंबर होगा। अगर 3 का हो गया तो हमारा नहीं हो सकता क्या?
मुझे 84 जन्मों की स्मृति आ जाएगी। हैं? मुझे 84 जन्मों की स्मृति आएगी। नंबरवार आएगी? पहले जन्म की स्मृति आएगी या एकदम 84 जन्मों की स्मृति आएगी? पहले जन्म की। हैं? बाबा जिसको पहले स्मृति आएगी और उसका पहला नंबर होगा, और जिसकी बाद में आती जाएगी तो बाद में नंबर होगा उसका। हैं? बाबा, गीता पाठशाला खोलने के लिए कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी होना चाहिए? एक तो भट्टी किया हुआ हो, जो मूल्यम बोला है बात, तो भट्टी का 7 दिन की एडवांस कोर्स की भट्टी हो, और दूसरा हिंदी जानने वाला हो। क्या है? और तीसरी बात है कि ब्राह्मण बना है तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन हो रहा है, तो प्रवृत्ति मार्ग वाला हो। क्या कम से कम ऐसा अंदर से भाव रहे कि हम गीता पाठशाला खोल के बैठे हैं तो आने वाले स्टूडेंट कहीं ये न जाने कि इनकी 2 मतें हैं। गीता पाठशाला में निमित्त टीचर तो माता होगी, तो जिसको निमित्त टीचर बनाया जाएगा उस टीचर की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। कोई बात में अगर क्रॉस होता भी है तो बाबा के सामने वो बात रख करके सॉल्यूशन लेवे। 3 बातें हैं तो कोई भी गीता पाठशाला खोल सकता है। बाबा इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि बड़ा मकान हो। कोई के पास 1 कमरा है तो मुरली में बोला उसी में सफाई करके क्लास चलाओ, उसी में खाना बनाओ और उसी में सफाई करके फिर रात में सो जाओ। बाबा हाँ। मैं कि हमारे घर वाले ज्ञान में नहीं चलते और मैं आपके पास आती हूँ उनको बहुत रोकते हैं और ज्ञान भी नहीं सुनते और बहुत गिलानी करते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? आपके परिवार वाले वो हैं, आप आत्मा है कि शरीर है? नहीं, आत्मा है। आत्मा है तो आत्मा के परिवार वाले हैं वो? नहीं। हैं? नहीं है? हाँ, अगर हैं भी तो प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी। क्या आप राज परिवार की आत्माएं बन सकते हैं और वो प्रजावर्ग की आत्माएं, इसलिए आएंगे तो अंत में वो भी। क्या अंत में वो भी आवेंगे, क्योंकि बाबा ने वरदान दिया आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तब जब आप को वरदान मिल गया पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जैसे एक मधुमक्खी निकलती है तो पूरा धूम निकलता। पूरा परिवार जब ज्ञान में चलेगा तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप अपने पुरुषार्थ की चिंता करिए। आने नहीं देते ना जहाँ पे, तो भी आप आत्मा तो हैं। आते जाते। हाँ, नहीं आने देते तो आपने ही बंधन डाला होगा पूर्व जन्म में। अच्छे काम में आपने पूर्व जन्म में बंधन डाला होगा तो वो अपना बंधन हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। आपको खुशी खुशी बंधन पूरा करना चाहिए, उनकी बात मान लेना चाहिए। अच्छा तो मना करते हो तो नहीं जाएंगे। नहीं बाबा, फिर भी हम आते हैं वो रोक, हैं? फिर भी आते हैं रोकते हैं तब। तो फिर बंधन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। हैं? घटेगा आपके पास आने। घटेगा कहाँ? बाबा ने तो कहा लौकिक अलौकिक दोनों तोड़ने भाना है। अगर पति मना करता है तो कोई बात नहीं, बाबा को याद करो। पति नहीं, माँ बाप है हमारे। हाँ, माँ बाप सही। माँ बाप मना करते हैं तो नहीं जाओ। घर बैठे बाबा को याद तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं लेकिन हम तो जल्दी हैं? रहने की सोच रहे हैं। वहाँ वो आप कन्या हैं? हाँ। कन्याओं को तो बाबा ने कहा कन्या है तो स्वतंत्र होती है, उनको तो कोई बंधन नहीं, और आप कह रहे हैं हमको बंधन है। ये क्या बात हुई? तो शादी हो गई थी लेकिन कन्या है, हम गए नहीं। शादी हो गई थी तो फिर वो तो बाबा अभी जो सरेंडर होने आई थी हमारे साथ। है। हाँ, सरेंडर होने आई है एमपी से। तो अपना
और डाइवोर्स सर्टिफिकेट लाई है? 25 तारीख को आ जाएगा। 25 तारीख को आ जाएगा। उसके लिए फिर डाइवोर्स सर्टिफिकेट बताया है। कन्याओं को या माताओं को सीधा नहीं रख सकते। पति का परमिशन लेटर चाहिए, माँ बाप का परमिशन लेटर चाहिए, या तो डाइवोर्स लेटर चाहिए। भोपाल में रहेगा यार। हाँ जी, अब जब लेके आएंगे तब देखें। 25 तारीख को आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ओम।
बाबा, हमने जो भी 63 जन्म में जो भी पाप कर्म किए हैं वही संगम युग में आकर संपूर्ण होंगे क्या? अगर संपूर्ण होंगे तो 100 गुना जो पाप कर्म बढ़ते हैं, जो कब तक माना ये पाप कर्म बढ़ते रहेंगे, जो लास्ट में समाप्त होंगे? जब तक रिहर्सल करते रहेंगे। रिहर्सल तब तक होगी जब तक पूर्व जन्मों का हिसाब किताब लेने वाले अपना पूरा हिसाब किताब नहीं कर लेते हैं। बाबा, ये ऐसा होता है कि शूटिंग है तो ब्रांड ड्रामा में ये होता है कहते हैं, तो फिर ये भी कहते हैं कि ये चुकता करने का भी युग है, जो वहाँ किया तो वहाँ ये चुकता होगा। एक ही तो बात हुई, परस्पर दोनों। यानी चाहे तो मतलब फिल्म भी यहाँ बनती है और शूटिंग भी यहाँ हो रही है और चुकता भी यहीं हो रहा है। पूर्व जन्मों के हिसाब से देखेंगे तो चुकतू हो रहा है, भविष्य के लिए देखेंगे तो शूटिंग हो रही है। बाबा, एक वाणी में बोला है कि अमृत वेले जो जितना घंटा लेट उठेंगे उनके उतने जन्म कम हो जाएंगे। तो बेहद का अमृत वेले के लिए बोला है या हद के अमृत वेले के लिए बोला है बाबा? जो हद के लिए लागू होता है वो बेहद के लिए भी लागू होता है। तो कब से गिनेंगे बाबा? जब से ज्ञान में आए। नहीं, अमृत वेला यानी जैसे जब से शुरू होता है 1 बजे से, तब से 1 घंटा लेट होंगे तो 1 जन्म कम होगा, या अमृत वेला खत्म होने के बाद 1 घंटा लेट होंगे तो? ये तो हर एक की अपनी अपनी याद करने की मादा की बात है। कोई सुबह 4 बजे उठेंगे और 4 बजे उठकर भी बहुत अच्छी स्टेज बना लेंगे तो उनका उतना ही बन जाएगा जो 1 बजे उठ के बैठा है और अवस्था अच्छी नहीं बना पाता है। अब 16,000 प्रिंस प्रिंसेस जो होंगे उनके लिए बोला है कि यानी त्रेता के अंत तक यानी 16,000 प्रिंस प्रिंसेस की संख्या वो पद पाते रहेंगे। हाँ जी। तो त्रेता यानी सतयुग में जो 16 प्रिंस प्रिंसेस होंगे, मतलब जो कम कला यानी कम जन्म लेने वाले लक्ष्मी नारायण होंगे, वो भी उस लिस्ट में आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे? वो यानी 16,000 में 108 भी शामिल है, 108 में 8 भी शामिल है। नहीं, सतयुग में जो कम कला वाले नारायण होंगे बाबा, वो 16,000 की लिस्ट में आएंगे क्या? क्योंकि वो तो पूरे 84 जन्म नहीं लेते ना। तो क्या हुआ? 84 जन्म लेने वाले हैं, वो तो सिर्फ सूर्यवंशी होते हैं। तो यहाँ संगम युग की बात है। जो संगम युग में सूर्यवंशी बनते हैं वो आगे पीछे बनते रहेंगे। 8 पहले सूर्यवंशी बनते हैं, फिर 108 भी बनेंगे। ये तो यहाँ संगम युग की बात है। फिर में आगे पीछे जो बनते हैं उसमें हिसाब बन जाता है। 100 वर्ष का संगम युग पूरा होगा और अंत में जाकर के 16,000 की लिस्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ संगम युग में तो आ गए, रो पीट के सूर्यवंशी भी बन गए, लेकिन फिर सतयुग में नंबरवार बन जाते हैं, एक जैसे नहीं बन सकते और नंबरवार आते रहेंगे। जो सेकंड नारायण होगा, सेकंड नारायण और नारायणी, बाप कहते हैं ये तुम्हारा दास दासी बनेगा, माया तुम्हारी दासी बनेगी। तो माया दासी बनेगी तो रावण नहीं बनेगा। अभी भी
माया रावण 20 नाखूनों का जोर देकर तुम्हारी राजधानी तैयार कर रहा है। और राजधानी का सुख उसे नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा। संगम युग में जब बाबा आते हैं, संगम युग में जब भगवान आते हैं तो भगवान की भाषा हिंदी होती है। फिर द्वापर युग से जो अनेक भाषाएं निकली है वो कहाँ से निकली है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई तो बाप की भाषा ही बोलते हैं, जो बाप ने बोला सो ही बोलेंगे। लेकिन कोई कोई ऐसे हैं जो बाप ने नहीं बोला है वो ही बातें बोलेंगे। जैसे बाप ने कभी नहीं बोला कि ब्रह्मा पार्टी होती है, विष्णु पार्टी होती है, शंकर पार्टी होती है। बाप तो कहते हैं ये तीनों बाप के बच्चे हैं, पार्टीबाजी की बात ही नहीं। लेकिन उनको कितना भी समझाओ वो अपनी भाषा को बदलेंगे नहीं। ऐसे ही यहाँ ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया में जिन्होंने अपनी अपनी भाषा चलाई है वो वहां भी अपनी भाषा चलावेंगे और उनके फॉलोअर्स उनकी भाषा को ही फॉलो करेंगे। और बाबा, पार्वती, सीता, राम और कृष्ण बनकर 5 ब्रह्मा बनता है, कैसे है? पार्वती, सीता, राम और कृष्ण, द्रौपदी और राम कृष्ण, ऐसे 5 आत्मा बनकर 5 ब्रह्मा बनता है, कैसे? विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई है। ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती, और बीच में एक और रह गया, जो जगदम्बा बनती है। आदि में भी थी, अंत में भी प्रत्यक्ष होगी। जगदम्बा और भारत माता दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होते हैं तो कहा जाता है महालक्ष्मी। और कृष्ण और राम दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होते हैं तो कहते हैं महानारायण। संगयुग में कृष्ण के अंतिम चोले का नाम पड़ता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा की सहयोगिनी शक्ति का नाम पड़ता है सरस्वती। ये 5 आत्माएं हो जाती, 4 आत्माएं हैं भुजा के रूप में सहयोगी, और 1 आत्मा है चारों भुजाओं को चलाने वाली, सरपरस्त। भुजाएं अपने आप काम नहीं करती हैं, भुजाओं को चलाने वाला चाहिए। तो राम वाली आत्मा है चलाने वाली, कृष्ण और राधा, या कहो ब्रह्मा और सरस्वती, और भारत माता और जगदम्बा। राधा किसकी आज्ञा है वहाँ? ये 4 आत्माएं भुजाओं के रूप में दिखाई गई है। एक होता है बाण, बाण नुकीला होता है, तीखा होता है, इसको कहते हैं ज्ञान बाण। और गदा में नोक नहीं होती है, क्या होता है?
जो मोटी बुद्धि है वो गदा चलावेगा, तीक्ष्ण बुद्धि है बाण चलावेगा। और बाबा ब्रह्मा वैष्णो देवी को ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। ब्रह्मा को वैष्णो देवी हाँ जी ब्रह्मा से विष्णु बनती है। हाँ जी। फिर बाबा बोलते कि तो वो तो जिसमें मैं प्रवेश करूं उसको ब्रह्मा कहा जाता है। हाँ। तो उसमें प्रवेशता की बात तो नहीं बताते। विष्णु में थोड़े ही प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। तो 4 है ब्रह्मा, एक में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन उसमें वो संपन्नता की स्टेज दिखाई जाती है, संपूर्णता जिसे कहते हैं विष्णु। नो विष एट ऑल, विष का नाम निशान खत्म हो गया। इसलिए ब्रह्मा संपन्न स्टेज में पहुंचता है तो विष्णु के समान बन जाता है। ब्रह्मा है नीची स्टेज और विष्णु है ऊंची स्टेज। और शंकर है ईश्वरीय स्टेज। ईश्वर बाप आकर के ब्रह्मा पतित को पावन देवता विष्णु बनाते हैं। अव्यक्तवाणी में बोला गया है जयपुर से 3 निकले और जोधपुर से 2 निकले। बेहद में अष्टदेव के लिए बोला गया है ना बाबा। जयपुर के जीत पाने वाले जिन्होंने युद्ध की स्टेज समाप्त कर ली। युद्ध की स्टेज में नहीं है कि मैं ये बनूंगा कि ये बनूंगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि बने पड़े हैं, सीट पर सेटल हो गए और 2 युद्ध की स्टेज में। योगिनी और योगेश्वर के लिए 2 सीट बोली गई। योगिनी और योगेश्वर। हाँ जी। तीसरा प्रत्यक्ष तीसरी सीट नहीं, तीसरी सीट के लिए कुछ बताया नहीं। हो जाएगा, टाइम अभी आया हुआ है। वार्तालाप में कहा गया है कि विदेशी कल्पवृक्ष में ज्यादा मनन चिंतन चलाते और सीढ़ी के ऊपर स्वदेशी ज्यादा मनन चिंतन चलाते। तो सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी के चिंतन चलाते ये नहीं कहा। हाँ जी। सीढ़ी का चित्र स्वदेशियों को अच्छा लगता है और झाड़ का चित्र विदेशियों को अच्छा चलता है, अच्छा लगता है। सीढ़ी के चित्र में सारी कथा कहानी भारतवासियों की साबित होती है, विदेशियों की साबित नहीं होती है। और झाड़ के चित्र में सब धर्मों के बारे में क्लियर कर दिया है, कौन सा धर्म किस युग में आया, किस टाइम पर आया, कितने वर्ष पहले आया, तो सब की समझ में आ जाता है। बाबा वो सृष्टि चक्र के चित्र में ब्रह्मा सरस्वती को आत्माओं के साथ में ऊपर जाते हुए दिखा है और कल्पवृक्ष में शंकर जी के साथ दिखाया गया है। सीढ़ी के चित्र में, सीढ़ी की नहीं, स्वदर्शन चक्र के चित्र में, गोला के चित्र में ब्रह्मा सरस्वती के साथ में आत्माओं को जाते हुए दिखाया गया है और कल्पवृक्ष में शंकर जी के साथ दिखाया गया है। अब चाहे ब्रह्मा की सोलो हो, चाहे राम की सोलो हो, राम के द्वारा कृष्ण का जन्म होगा सतयुग में, तो बुद्धरूपी क्षेत्र से दोनों साथ साथ ही परम धाम जावेंगे।
और साथ साथ ही दोनों का जन्म होगा, एक का बच्चे के रूप में और एक का बाप के रूप में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। तो चाहे झाड़ का चित्र हो चाहे गोले का चित्र हो, बात तो एक ही है। ब्रह्मा सरस्वती जगत पिता जगत माता के रूप में बैठे हुए दिखाए गए हैं, क्योंकि उस समय जगत पिता और जगत माता क्लियर नहीं थे, इसलिए ब्रह्मा सरस्वती का चित्र दिखाई दिया है। झाड़ के चित्र में भी ब्रह्मा सरस्वती का चित्र दिखाया गया, वो कोई जगत पिता और जगत माता नहीं है। षष्ठ रूपी वृक्ष के, मनुष्य षष्ठ रूपी वृक्ष के बीज नहीं है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बीज है, तो जगत पिता को समझाने के लिए ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है। ये पिता है और ये माता है। वास्तव में समझना चाहिए राम और कृष्ण की आत्माओं को। ये माता का पार्ट बजाने वाली, ये पिता का पार्ट बजाने वाला। मनुष्य मनन चिंतन करता है तो दुखी और अशांत हो जाता है, तो नीचे गिरता है तो राक्षस हो जाता है। तो मन, बाबा ने कहा है मन रूपी ब्रह्मा का विनाश माना ही अमन हो गया। बुद्धि क्यों विनाश हो जाए? हाँ, बुद्धि को क्यों ऐड कर दिया? बुद्धि का नहीं, मन का विनाश होगा। हाँ। बुद्धि का विनाश क्यों होना चाहिए? इसे ब्रह्मा का विनाश होगा ऐसे कहा जाए क्या? ब्रह्मा का विनाश नहीं होता है, ब्रह्मा के ब्रह्मापने की स्टेज का विनाश होता है। ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला पतित है, तो पतित पने का विनाश होता है। देहभान का विनाश होता है कि मैं ही गीता का भगवान कृष्ण हूँ। कंचन गाया बुद्धि बना, कंचन गाया बुद्धि बना, कंचन बुद्धि। पहले बुद्धि में कोई श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प ना आने पाए। जो भी संकल्प आए वो बुद्धि रूपी तराजू में फैसला किया जाए कि ये संकल्प करना है, ये संकल्प नहीं करना है। ये संकल्प श्रीमत के अनुकूल है और ये संकल्प मनुष्य मत के अनुकूल है, श्रीमत के विपरीत है। ऐसा बुद्धि रूपी तराजू में फैसला करके फिर संकल्प किया जाए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सारे ही संकल्प श्रीमत के अनुकूल चले, कोई भी श्रीमत के बरखिलाफ न चले, तो उसको कहेंगे मन मना भव, मेरे मन में समा गया। जो मेरे मन में संकल्प चलता है वही तेरे मन में संकल्प चले। जो बाप का संकल्प सोई बच्चे का संकल्प। भक्ति मार्ग में चाहे देवी या देवता के बाल खुले से दिखाते हैं चित्र में। बाल कहते हैं ज्ञान के केस। ज्ञान के केस उलझ जाते हैं तो जटाएं बन जाती हैं। बहुत से साधु सन्यासियों की जटाएं देखी होंगी, उलझी हुई जटाएं, जटिल कहते हैं। तो ज्ञान जटिल हो जाता है और केस सुलझे हुए हों तो जैसे सारा ज्ञान सुलझ गया, कंघी करने की भी दरकार नहीं। ऐसी रात्रि जिसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है, इसको बाबा कहते हैं संगम युग है कल्याणकारी युग। इसमें कोई भी कल्याण की बात हो ही नहीं सकती, सब कल्याणकारी ही कल्याणकारी है। बाबा महाकाली को जैसे कि अर्ध चंद्रमा भी दिखाते हैं और तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, और लपलपाटी जो जीभ दिखाते हैं तो वो उसको ही क्यों दिखाते हैं जो लपलपाटी जीभ दिखाई देती है महाकाली को? महाकाल है तो महाकाली भी चाहिए। महाकाल है सारे काल को बदलने वाला।
सबको काल के गाल में डालने वाला, और उसकी सहयोगिनी शक्ति है महाकाली। तो सबको